कहते हैं बानी ऐसी बोलिए मन का आपका कोई, और क्या कहते हैं और को शीतल करे आप ये शीतल। तो लाल पटरी खोला तो बकरा का कटा हुआ सब था, बकरा का कटा हुआ सब। देख लो तुम कभी अगर एक उंगली दिखाने से गधा हो इसका मतलब 3 मिनट का हमने नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, मैं महेश कुमार, आपके इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और महेश सर बताइए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। आज जो है ना सोशल लाइफ पर कुछ डिस्कस करते हैं। सोशल लाइफ जरूरी सर, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, डिग्रियां बहुत है उसके पास, ठीक है, लेकिन कब कैसा बिहेव करना है नहीं करना है, कब किसके साथ कैसे बात करना है, ठीक है, वो हमको कमी लग रहा है लोगों में। ये तो आपको क्या लगता है, आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चलिए इसको मैं एक कहानी की तरफ से दर्शक को भी मजा आएगा, कहानी के रूप में बताता हूँ, आप सुनिएगा। जैसे एक किसान के 2 बेटे थे, एक किसान के 2 बेटा था। एक बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, मतलब खूब पढ़ता था, 24 घंटा पढ़ाई करता था। एक बेटा था पढ़ाई के साथ साथ अपना घर का भी काम, अपने माता पिता का भी ध्यान, घर का जो भी गाय, किसान का तो गाय खेती होती है, सबका ध्यान रखता था। उसका समाज में अलग तरीका का एक ढंग था, छोटा वाला। बड़ा वाला दिन भर किताबें रहता था, उसको कोई लेना गाय भूखे मरे या खाए, उसको कोई लेना। तो जब वो प्राथमिक शिक्षा अपना खत्म करता है, मतलब जैसे अभी का हाई स्कूल पार किया, तो से मतलब हायर एजुकेशन के लिए माध्यमिक पास हो गया, नहीं हाई स्कूल पास कर गया, तो उससे ऊपर के लिए उससे कहा गया, उसका बाप पूछा कि बेटा तुम लोग करोगे क्या? तो बोला कि पिताजी, बड़ा वाला बोला कि पिताजी हमको पैसा दे दीजिए, हम बनारस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहा ओके। छोटा वाला बोला तो बोला कि पिताजी आपको जो देना है दे दीजिए, हम देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है, हमको उतना समझ में भी नहीं आ रहा है, दुनिया घूमेंगे पता चल जाएगा। दोनों को उसने जमीन बेच के कुछ पैसा दे दिया, बोला जाओ लेकिन कुछ बन के आना। सालों बाद, मतलब 2-3-4 साल बाद सब आया दोनों। तो बड़ा वाला जो था वो सर को मुंडवा कर बड़ा सा टिकी रखे हुए दुर्गा वस्त्र पहन के एकदम खड़ा, पिताश्री मैं श्री श्री आचार्य हो गया, मैंने ज्ञान पूरा पढ़ा, सभी शास्त्र पढ़ लिया, सभी चीजों का ज्ञान ले लिया। हाँ ओके डन। छोटा वाला तो क्या कह रहे, पिताजी मैं दुनिया देख लिया, दुनिया बहुत अच्छा से देख लिया, ठीक है। तो कहा कि ठीक है, तो दोनों का तुम एग्जाम लेंगे भाई, हम पैसा दिए एग्जाम दे, दोनों को लाल मोटरी दे दिया, ठीक है। बोला जाओ राजा को दे देना, कहा पिताजी ने उपहार भेजा। तो छोटा वाला भाई क्या किया कि साला राजा का घर बहुत दूर है, यहाँ से पैदल जाएंगे तो इतना चना भी रख लिया, रास्ते में कुछ खुला के चना खाएंगे, चल दिया। रास्ते में धूप हुआ तो उसने कहा कि बड़े भाई भैया यहीं पर कुछ देर रेस्ट कर, इस पीपल के पेड़ के छांव में आराम कर लेते हैं, सामने जाके दे आएंगे राजा को। तो भाई बोला कि शास्त्रों में लिखा हुआ पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, इस शास्त्र की ऐसे की तैसे, तुम जाओ मुझे ले जाते। तो भाई को छोड़ दिया, ये अपना मस्त दोनों पोटरी को रख लिया, सर के अंदर पीपल के पेड़ पर सो गया। इधर ये पहुंचा राजा के दरबार में, राजा बोला हाँ बोलो क्या? तो इसको पहले गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा श्री श्री, इतना बड़ा आचार्य आए हैं, तुम ठीक से हमको सलाम नहीं किया, हमारा स्वागत नहीं किया। तो ज्ञानी था, ज्ञान का तो कुछ समझ रहा। राजा कहा कि हुजूर क्षमा, बोलिए मैं क्या सेवा करूं? तो उसने लाल मोटरी बढ़ाया, बोला क्या कि पिताश्री ने तुमको मैं आपके लिए उपहार भेजा। बोला खोलो लाल मोटरी। जब लाल मोटरी खोला तो सब बकरा का कटा हुआ सब था, बकरा का कटा हुआ सब। राजा को देख गुस्सा आया, कहा बकरा का कटा हुआ सब हमारे लिए लाया, मजाक करता है हमसे, इसको गेट पर टांगो, लिख दो एक बैनर पर, सुबह सुबह इसको 50 पूरा मारना, पूरा यानी चाबुक से 50 चाबुक मारना इसको। उसके बैनर पर लिखा गया राजा के साथ मजाक किया, ताकि ये इसलिए बैनर लगा दी कि अगले बार से कोई ऐसा हिम्मत ना करे। राजा के साथ मजाक किया, इसको 50 पूरा कजर मारा लगेगा, टंगा गया बेचारा, इसने कहा सब श्री श्री 108 के साथ में। थोड़ा सा दिन दोपहरिया होगा, दिन खत्म हुआ, धूप कम हुआ, तो भाई उसका उठा, तो चना उना खाया, नदी था, नदी से पानी निकल लिया, चल दिया। जो ही कुछ दूर आगे गया इसका दिमाग चलने लगा, सोचा पिताजी दिए तो क्या दिए, मोटर में क्या दिए, मोटर खोल ली, खोला तो देखा इतना बालू था। अभी मिट्टी लेके जाएंगे राजा के दरबार में, मिट्टी देंगे तो बड़ी मार मारेगा। कुछ देर सोचा, पिता चलो मोटर फिर बात, चलो जो होगा देखा जाएगा। गया दोनों, वहां गया तो गेट पर देखता रो रहा था, खाओ पिताजी बकरा का सब कहानी सुनाया, कहे तो मेरे साथ चल रहा करके आ गया। गया राजा के दरबार में लंबा सैल्यूट मारा, महाराज की जय हो, जिले लाई की जय हो, मेरे जो होता है, मेरे अन्नदाता की जय हो, मेरे महाराज की जय, माई बाप की जय हो, इनका छत्र छाया बना। और राजा जो ऐसे बैठा हुआ था ऐसे बैठे, क्योंकि इंसान की फितरत होती है अपनी बड़ाई सबको पसंद है कि नहीं? सही बात है, अपनी बड़ाई सबको पसंद है। तो उसको मतलब कि चाहे हम हो या आप हो या दुनिया में कोई हो, अपना जब राजा को लंबा सैल्यूट मारा कि आपके कारण हमारा देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पूरा रेंज पत्रा लंबा दे दिया। राजा इससे बैठे, बोलो बच्चा क्या हुआ? बोला हुजूर माई बाप हम वैष्णो, हम बहुत गरीब किसान के बेटा है, सो हम सेठ जी के यहाँ काम करते थे, सेठ जी वैष्णो देने गए, तो उनका मोटरी उटरी लेके हम उनके पीछे पीछे गए थे।
तो वहां सेठ जी ने बलि चढ़ाया था, तो मैंने बकरा का सर मांग लिया उनसे। इतना वैष्णो देवी का मिट्टी प्रसाद लेके सोचे कि अन्नदाता के लिए ले जाए, और पैसा तो था नहीं कि कुछ खरीदते हुजूर। भैया को बोले कि हम थके हुए आप दे आइए, एक मोटरी लेके चले आए, दूसरा मोटरी हम लेके आए हैं हुजूर पीछे से वैष्णो देवी का प्रसाद ग्रहण किया जाए हुजूर, गरीब किसान का बेटा। कहा साहब वैष्णो देवी का प्रसाद था, बताया नहीं तो सीधा बकरा का शब्द देते बाप देते उसको पकड़ लो, उसको गेटे पर समझाते तो कुछ बोलना नहीं। कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, और जो मर रहा है वो क्या नहीं करेगा। तो कहते गधे तुमको बोलना चाहिए कि वैष्णो देवी का प्रसाद है। अब ऊपर से देख रहा है कि वैष्णो देवी बीच में कहां से आ गया, वैष्णो देवी कहां से आ गया, दिमाग में घूम गया उसका। तब उसको तो सिखाया अब वो क्या मिट्टी बालू जो था वो पूरा दरबार में सबके सर पर लगा, चंदन के रूप में सबके माथे पर लगा वो। और वो बकरा जो हुआ, राजा तुरंत कहा कि बकरा कटवाओ, गाँव में भंडारा करवाओ, बकरा का सर उसमें प्रसाद के तो इस तरह से बोला कि दोनों को मेहमान खाना में रखो अच्छा से, और मेहमान खाना में रखने के बाद इसको कल इतना स्वर्ण मुद्रा दे देना कि अब इसके बाद जब जाएगा ना तभी मेरे लिए अच्छा उपहार लेके आएगा। दोनों को मोटरी भर सोना आकर सिक्का दिया, दोनों कंधा पर लादा चलाया। इसी तरह करते हैं कि कोई काम बात से, जो काम जुबान कर देगा वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जुबान से आप ये कहावत है हम लोग के देहात में कि जुबान ही लात खिलाता है, जुबान ही पानी पिलाता है, जुबान ही खाना खिलाता है। आपका जुबान सही होगा तो आप लोग आज के जनरेशन के लोग क्या करते हैं, तुरंत किसी चीज पर हाइपर हो जाते हैं। अब देखिए हाइपर होने के बाद कैसा उल्टा पुल्टा काम करते हैं। बिल्कुल सही बोले। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ लोग कहते हैं देख लो तुम गधे हो, अगर एक उंगली दिखाने से गधा हो इसका मतलब आपका 3 गुना गधा कहाँ हुए हुए कि नहीं हुए। यानी अगर एक उंगली दिखाने से गधे हो गए तो इसका मतलब 3 गुना गधा हम हो गए। तो इसलिए आदमी को कभी भी किसी चीज पर जुबान खोलने से पहले सोच लेना चाहिए किसके सामने है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बिहेव रखना चाहिए। बिहेव बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो जनरेशन नया हो, आज का जमाना हो, पुराना जमाना हो, हर एक जमाना में जनरेशन जो मीठी बानी काम करा देगा। तो कविता सीखा ना, बानी ऐसी बोलिए मन का आपका कोई, और क्या कहते हैं, और उनको शीतल करे आप भी शीतल। तो इस तरह से वाणी ही है जो सब काम करवाता है। बिगड़ा हुआ काम ही मानिए, वाणी अगर अच्छा है तो हो जाएगा। इसलिए बात व्यवहार में इस तरह से व्यवहार रखिए कि आपका लोग नाम ले। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप कितना भी पढ़ लीजिए वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसा बात करते हैं। ठीक है, अगर वो ठीक है ना तो आप राजा हो। ठीक है, सही ना सर। आप कहीं भी जाओगे डेफिनेटली आपका पूछ होगा, आपका इज्जत होगा, मान होगा। ठीक है, अगर लेकिन व्यवहार खराब है, आपका बोली खराब है, तो आप कितना भी ज्ञानी हो, कहानी सब सीख लिए होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आप समाप्त करते हैं, और आपको आशा करते हैं कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका कमेंट का आप लोग का इंतजार रहेगा, और आपको इस प्रकार की कहानियां पसंद अगर है तो जरूर कमेंट कीजिए। और कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको अच्छी शिक्षा देगी। हम लोग डिस्कशन के साथ ही जो है आप लोग कुछ नया सिखाएंगे भी, आपको एंटरटेन भी करेंगे, और लाइफ की कुछ मूलभूत बातें भी सीखने को मिलेगी आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।